सतीश जी, मुझे याद है एक बार मायावती जी ने चुनाव हारने के बाद कहा कि हम मुसलमानों ने मुझे धोखा दिया, मैंने मुसलमानों को इतनी टिकट दी लेकिन मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया। एक वो दृश्य। दूसरा दृश्य कुंदरकी, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, इस तरह के इलाके, मेरठ, सहारनपुर, जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व 30% से लेके और 70% तक जाता है। क्या उन इलाकों में अगर भाजपा जीत रही है, तो उसका कोई तो समाजशास्त्री पहलू होगा सतीश जी? नहीं। उदाहरण के लिए कुंदरकी, उदाहरण के लिए सहारनपुर, उदाहरण के लिए रामपुर में आजम खान के परिवार का हारना, ये छोटे मुस्लिम घनत्व वाले इलाके तो नहीं है। एक से मुरादाबाद सदर में जहां से बीजेपी का विधायक है, वहां 50% से ज्यादा मुसलमान है। सतीश जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे? नहीं, देखो, अगर आज भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाओं का बिहेवियर किस तरीके से है, आपने बिहार में भी देखा होगा कि बाकायदा सरकार चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर रही है, चुनाव आयोग चुप है। बाकायदा बंगाल के अंदर आपने सिस्टम को किस तरीके से यूज किया है। देखिए, सामान्य हालात नहीं है अमिताभ जी, ये देश अलग जानकारी है। मैं एक चीज डाल दूं सतीश जी, एक बार रुकिए, जानकारी में आपकी एक चीज डाल दूं। ममता बनर्जी वहां ऑलरेडी महिलाओं के खाते में नगद पैसा ट्रांसफर कर रही थी, आपको वो नहीं दिखा? वो संवैधानिक था, वो संवैधानिक था। गजब बात है, वो ट्रांसफर कर रही थी, वो संवैधानिक था। अब बोले इनने वादा कर दिया, ये खराब कर दिया। कोई भी नई स्कीम चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। और बाकायदा इस देश में चुनाव आयोग ने बाकायदा हाथी की तस्वीरों को भी ढकवाया था, चुनाव चिन्ह बाकायदा ढके गए थे। देखिए, एक छोटी सी बात कहता हूं, राघवेंद्र जी जो बात कह रहे थे, राघवेंद्र जी आपने सारे आतंकवादियों के नाम तो दिखा दिए, लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर नहीं आया। रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, कुंदरकी, मुरादाबाद, जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व तो बहुत भारी है, वहां बीजेपी के जीतने की समाजशास्त्रीय दृष्टि से आपकी समझ क्या कहती? सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी फिर दूसरे मेहमानों पे चलते हैं। देखिए अमिताभ जी, सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके कोई चुनाव नहीं। वो तो मायावती भी करती है, वो तो मायावती भी करती है। मैंने मायावती का आपको वक्तव्य बता दिया। नहीं, देखो, अरे भाई, मायावती से खुली कौन बात बोलता है? आपको पता ही नहीं सर। मैं आपकी जानकारी में नहीं, इसका मतलब नहीं सर, एक छोटी सी बात कहूं आपको। इस देश में 92 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो जाए और मुसलमान ही वोट दे दे, 92 एमपी बन जाएंगे। लेकिन देश में कितने मुस्लिम एमपी हैं, मैं इस बात को नकारता हूं। देखिए, मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदू मुसलमान नहीं है सर, उत्तर प्रदेश की समस्या बेरोजगारी है। ठीक है, अभी रुकना होगा। मायावती जी को सतीश प्रकाश जी से सीखना चाहिए, इनको अपना एडवाइजर रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदू मुसलमान नहीं। चुनाव हारने के बाद मायावती जी ने कहा था, मुसलमानों ने मुझे धोखा दिया, मैंने मुसलमानों पर भरोसा किया, इतनी टिकटें दी, उन्होंने हमको वोट नहीं दिया। ठीक। और सतीश जी कह रहे हैं कि समस्या वो हिंदू मुसलमान नहीं है, समस्या बेरोजगारी है। बसपा को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को एडवाइजर रखें बहन जी, तो शायद कुछ रास्ता आगे बेहतर हो। ठीक है। ओसामा नदवी भाई, मैं समझ नहीं पा रहा, जितना सपा, बसपा, कांग्रेस भाजपा से नहीं भड़कती, उतना आपसे क्यों भड़क जाती है? आपका झंडा जहां दिखा वहीं मामला गड़बड़ा जाता है, उत्तेजना पसर जाती है। सर, कांड जो होता है वो लाल रंग से डरता है, उससे बिदकता है। तो हमारी पार्टी का झंडा है वो हरे रंग का है, तो कुछ लोग सावन के अंधे हैं, उनको हरा ही हरा दिखता है, इसीलिए हम लोगों से बिदकते हैं। हम लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला जारी हो जाता है। और रही जहां तक बात, सबकी पोल खुल चुकी है, कांग्रेस के बारे में सब पता चल गया है कि आधे से ज्यादा लेकिन कांग्रेस, लेकिन एक बार नदवी, राज शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ओवैसी को पैसा मिलता है बीजेपी से 100 करोड़ 200 करोड़। इन्हीं के घर में तो बैठ के होती है डील। राज शर्मा जी के घर पे बैठ के डील होती है, आधी दलाली ये लेते हैं उसमें से।
आधी दलाली तो राज शर्मा भी लेते हैं उसमें से, अगर डील होती है। अरे गाजियाबाद में रहते हो यार, इतना तो सुनना पड़ेगा। रही दूसरी बात कि आधे से ज्यादा जो भाजपा है, जो मौजूदा भाजपा है, वो आधे से ज्यादा कांग्रेस है। आप ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, जतिन प्रसाद के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और कितने नाम हैं, दर्जनों सैकड़ों में गिनवा सकता हूँ, जो आज सरकार का सुख और मोह भोग रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वो कल तक कांग्रेस में थे। और रही राज शर्मा जी की बात, मुझे तो इनके बारे में शक है कि ये इलेक्शन होने तक भाजपा में न चले जाएं। फिर आते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में। अरे नहीं हो सकता। देखिए, मैं पंडित नहीं हूँ, भविष्यवाणी करने का अधिकार मुझे नहीं है। मेरी आवाज सुन रहे हो तो शायद समझ नहीं पाए। नहीं, मेरी उम्र है, मेरी उम्र है, इधर सुन लीजिए। मैं दावे के संग नहीं समझ पाए। नहीं समझोगे। अभी मेरे बारे में पता करो। अरे मेरे बारे में पता तो करो। आप पूरी पार्टी में ढूंढ लोगे ना, जिंदा इंसान मिल जाएगा लानत होगी मेरे नाम पे। क्या एक बात रुक जाए, मैं कोई चड्डा चड्डी की बात नहीं करता हूं, लेकिन मुझे नहीं जान पाए। मुझे क्या करना यार है? क्या है? जो विधायक बिक जाए, जो एमपी बिक जाए, अरे लानत है। थूकता हूं ऐसे लोगों पे, थूकता हूं जो अपने जमीन को बेच दे, जो अपने किरदार को मार दे। लानत है ऐसा विधायक बनना और लानत है ऐसा सांसद बनना। आप बड़ी बड़ी बातें कहते हो, क्या करूंगा? अच्छा बताओ, मैं बीजेपी में आके दलाली करूंगा क्या? आज भी मेरे दरोगा जी मानते हैं कहना, आज भी इंस्पेक्टर मेरा कहा मानता है। अब मैं बीजेपी में आके क्या करूंगा? दलाली करनी है मुझे? भगवान का इतना दिया है, 7 पुश्तें नहीं खा पाएंगी। अच्छा आज बताओ ना, मुझे कहते हैं अगर पूरा परिचय दे दूंगा कुर्सी हिलती है मेरी। आज भी मेरी बात मानते हैं लोग, अधिकारी मेरी बात मानते हैं। बीजेपी में जाके क्या यहाँ दलाल निकलूंगा? और बेहतर होगा, बड़ी बात कहनी नहीं चाहिए, वैसे मुझे नहीं चाहिए। आप समझना, आप मेरा नंबर ले लोगे, मेरे से बात करना, अभी नहीं। आई एम नॉट ओवैसी साहब की बड़ी वो ख्वाहिश है। आई एम नॉट ओवैसी, उनकी ख्वाहिश होगी, आपकी होगी, मुझे नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, उनको चाहिए 2000 करोड़, 500 करोड़। अरे मुझे क्या लेना देना? हमको मालूम, खाली अरे मेरे पास 70, 80 हजार, 1 लाख आ जाए बहुत है, मुझे नहीं है। आई एम नॉट ओवैसी, आई एम नॉट ओवैसी। पार्टी के प्रवक्ता है। आई डोंट वांट टू बिकम ओवैसी। दोनों मित्रों को रोकूंगा। नदवी साहब रुकिए, राज शर्मा जी भाई व्यक्तिगत मत होइए। यहाँ कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी या बीएसपी का विषय है, सतीश जी का विषय थोड़ी ना, या निखिल का विषय थोड़ी ना है। सपा का पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन है, वैसा नहीं। हाँ भैया कंप्लीट करिए जल्दी से नदवी जी। सर, रही दूसरी बात निखिल खत्री जी की बात, तो इनकी पार्टी को कल तक ही हम पे इल्जाम लगाएंगे आने वाले कल में कि इनको हमने सत्ता में आने से रोका है, नहीं तो 2027 में ये सरकार बना लेते और हमारी वजह से ये चुनाव हार गए। तो निखिल खत्री जी को, डॉक्टर निखिल खत्री जी को मैं डायरेक्ट इस आपके चैनल के माध्यम से, इनके नेता को इनके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर आप हमारी वजह से चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव जीतने के लिए तो लोग साम दाम दंड भेद हर तरह का प्रयोग करते हैं। आप हमको भी शामिल कर लीजिए अपने गठबंधन में, अलायंस में, और जितनी सीटों पर हमारी भागीदारी आप उचित समझते हो, आप सर्वे करा लीजिए, उतनी सीटों पर हमको चुनाव लड़ा दीजिए, हम तो साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर, ये चाहते क्या है? ये भाजपा को हराने के लिए, ये सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने एसेट्स और अपनी जायदाद को, अपनी काली कमाई को। ठीक है, नदवी साहब रुकना होगा। निखिल खत्री में सवाल पूछ लो। वो कह रहे हैं कि आप भाजपा को हराने चाहते ही नहीं है, हराना, आप अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। एक वो कह रहे अगर भाजपा को हराना चाहते हो तो दरवाजा खोलो, हम आ जाएंगे अंदर, आ जाओ मिलकर दोनों भाई लड़ते हैं, पतंग। अमिताभ जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था, मुझे कम से कम आप 2 मिनट दीजिए अपनी बात रखने का। कम से कम लगभग मुझे 1 घंटा हो गया सुनते हुए। 3 मिनट अमिताभ जी 3 मिनट आप पूरे मुझे देना। सबसे पहले मैं अमीम की बात करूंगा, पर सबसे पहले आपने एनकाउंटर की बात जी, मैं खाली 5 सेकंड में इस बात को बता दूं। अभी उत्तर प्रदेश में हम सब क्यों पता है, रविंद्र जी को भी पता है कि कमलेश बिंद का एनकाउंटर हुआ था। उस एनकाउंटर करने के बाद उनकी धर्मपत्नी ने क्या बयान दिया था कि उनको
थाने में ले जाया गया और मेरे सामने उनको पीट पीट के उनको जंगल में ले जाया गया। और जब कमलेश बिंद की डेड बॉडी जब उनके गांव में गई तो पूरे गांव ने प्रदर्शन किया था, पूरे गांव ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने खुलेआम पर भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार को बोला था कि आपने फेक एनकाउंटर किया है, आप जात देकर एनकाउंटर करते हैं तो बात इसकी भी होनी चाहिए। और राघवेंद्र जी कुछ आंकड़े दिखा रहे थे, ये वही आंकड़े दिखा रहे हैं जो इन्होंने 24 में दिखाए थे। पर क्या करें, अब जनता इनकी जुमले समझ चुकी है, तो कम से कम एक नैरेटिव बनाए। और इस समय ये उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर है। हमें पता कैसे लगता है नंबर 1 नंबर 2 पर कैसे है? लास्ट चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का इनका 24 में जो 400 पार इन्होंने किए थे तो नंबर 2 पर है। और इसी की हार के हताशा के कारण ये पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। तो कम से कम भैया आप ऐसा बोलिए कि जनता ने आपको भी नंबर 2 पर शिफ्ट कर रखा है। और अभी हमारे अमीम पार्टी कुछ बोल रहे थे, मैंने अमिताभ जी, मैं सबसे पहले मैंने एक बात बोली थी कि हमें बहराइच जाना समझ नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि इनकी पार्टी में नहीं समझ आ रहा इनको भैया बहराइच क्यों है। जो इनके बहुत कद्दावर नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता है असीम वकार जी, बताइए क्या उस रैली में थे? वे नहीं थे। वो क्यों नहीं थे उस रैली में? क्योंकि जब बंगाल के चुनाव में जब हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गठबंधन का किया था, तो उस समय असीम वकार जी जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने बोला था कि हुमायूं कबीर बीजेपी के प्लान नेता, उनको उनके साथ गठबंधन मत करो, पर फिर भी गठबंधन करा। तो ओवैसी की पार्टी खुद ही अपने स्टैंड पर ठीक नहीं है। और जहां पर ये इतने बड़े हिमाती बनते हैं हमारे मुसलमान समाज के, हम तो पूछना चाह रहे हैं तेलंगाना में कम से कम ऐसे 20 सीटें हैं जहां पर हमारा मुस्लिम बहुल है, पर आज तक क्या अमीम पार्टी 7 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीत पाई है? नहीं जीत पाई है। तो कम से कम ये अपना जनाधार तेलंगाना में तो बनाए, और तेलंगाना में जनाधार बना के बाद और प्रदेशों में तो आए। पर जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम अमीम पार्टी को कहते हैं, ये बीजेपी वाले लोग जिनको बी टीम बोलते हैं, और कोई नहीं बोलता है। और अगर ओबीसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं ठीक है, साबित कर देंगे ठीक है। भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं। आपको पूरा समय 3 मिनट बिल्कुल निर्विघ्न मिला। भाई अगर ओबीसी तेलंगाना से यूपी लड़ने आ गए तो सपा भी तो कह रही है उड़ीसा भी लड़ेंगे, हैं? तो आप उड़ीसा की ट्रेन पकड़ सकते हो, ये यूपी की क्यों नहीं पकड़ सकते? इसमें तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, मैं एक प्रश्न राघवेंद्र जी से लूंगा, लेकिन एक बात कहूं, जो बात निखिल ने कही, स्मृति में नहीं रहती लोगों की चीजें। जिस वक्त इस देश उत्तर प्रदेश में डाकुओं का उन्मूलन चल रहा था, विश्वनाथ प्रताप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जब डाकू मारा जाता था ना, निखिल खत्री तब आप पैदा नहीं हुए होंगे, तो जब डाकू मारा जाता था तो उसकी जात के लोग तब भी स्यापा करते थे गांव में। क्या तब भी शायद राज शर्मा को थोड़ा थोड़ा याद हो, तब भी जात के लोग स्यापा करते ही थे। क्या कि दैयार 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 दैया हमारा आदमी मार दिया, ये हमेशा होता है। इसका कोई बहुत महत्व नहीं। अपराधी अपराधी है, उसकी जात कोई हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, काची हो, कोरी हो, अहीर हो, धानुक हो, मुसलमान हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तमाशा बनाना चाहते हो। बोले नहीं, अपराधी अगर पीडीए का है तो ऐसा होगा और नॉन पीडीए तो ऐसा होगा, ये नहीं चलेगा ना। अपराधी अपराधी है। आप लोगों ने जो एक फॉल्स नैरेटिव फैलाया था उत्तर प्रदेश के बारे में, वो मैंने ध्वस्त कर दिया, बता दिया कि कितने लोग मरे एनकाउंटर में। आपका सारा नैरेटिव जमींदोज हो गया दोस्त। सबसे ज्यादा हिंदू, मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा हिंदू मरा। आप अपना गाना गाए हुए हो कि पीडीए के लोगों को मारा जा रहा है। आपकी बात असत्य है, उसमें सत्यता नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदुओं में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ, आप तो ये बात नहीं बोलते। फिर ठाकुरों का नंबर है, आप तो ये बात नहीं बोलते। आप कहते हो अहीरों का, जाटवों का, धानुक का, धोबी का, इसका उसका, काची का, इनका एनकाउंटर हो रहा है। आपको पता ही नहीं एबीसीडी क्या है। इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा आंकड़ों पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। कुछ टीम्स लगाइए, चुनाव आ रहा है, जो रिसर्च करे आंकड़ों की, है ना, तब अच्छी बहस हो पाएगी। बिना रिसर्च के कहाँ हो पाएगी? राघवेंद्र जी, फिर वही बात आकर खड़ी हो जाती है कि ओबीसी उत्तर प्रदेश क्यों आ रहे हैं। आपके विरुद्ध जितने राजनीतिक दल है वो सब कह रहे हैं ओबीसी आपकी मदद करने को उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह। अमिताभ जी, ओवैसी उत्तर प्रदेश क्यों ना आए? क्या उत्तर प्रदेश में उनका आना वर्जित है? क्या
देश में भाई निर्दलीय चुनाव लड़ने की व्यवस्था है। अगर किसी के पास कोई राजनीतिक दल नहीं है तो वो चाहता है चुनाव लड़ना, तो निर्दलीय व्यवस्था है। वास्तविकता ये है, लोगों को जो ध्रुवीकरण करने वाली व्यवस्था खत्म हो जाएगी और ओवैसी जी को मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा और ये धूल दूसरित हो जाएंगे। वास्तविकता ये है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हम लोग जो है सबका साथ सबका विकास, और हम लोग ध्रुवीकरण में विश्वास ही नहीं करते हैं। ओवैसी आए चाहे कोई भी आए, चुनाव लड़ने में उनका स्वागत है और संवैधानिक उनको व्यवस्थाएं दी गई हैं। संविधान के तहत उनको चुनाव लड़ने की व्यवस्था है, वो लड़े, ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। लेकिन जो चाहे निखिल खत्री हो, राज शर्मा हो, इनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, इनके पास थोड़ा % वोट बचा है, वो भी उड़ जाएगा अगर AIM उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस के कितने विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में? 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ ज्ञान देने बैठ जाते हैं, ज्ञान पढ़े ना बना करिए। राज शर्मा जी, कम से कम इतना ज्ञान अपने नेताओं को दीजिए, उत्तर प्रदेश में आधार तैयार करिए। रिलैक्स उड़ जाते हैं राज शर्मा जी, आपके नेता सभारे बैठे हैं, यहाँ ज्ञान देने का काम करते हैं। कम से कम कुछ एक बात, आपकी बात में ओसामा खुश होते हैं, ओसामा जी की बात में आप खुश होते हो। क्या है? देखो, अरे देख लो दद्दा, देखो दोनों खुश हैं। नाड़ी जुड़ी हुई है इनकी, नाड़ी। एक बात सुन लो, नाड़ी जुड़ी हुई है, नाड़ी। आप भी ओसामा खुश चले जाते हैं आपकी बातों में। आप और ओवैसी साहब की नाड़ी जुड़ी हुई है। कितने प्यार से का क्यों ना आए। एक और बात सुन लो, सफेद कपड़े पहन के लोग खड़े चुनाव लड़ने कपड़े तो गंदे को समाजवादी पार्टी क्यों लड़ती है? भाई कोई ना लड़े, एक्चुअली आप लोग को ज्ञान नहीं है। भाई थोड़ा पढ़ो, भाई अकेले थोड़ा पढ़ लो, काम आएगा। चुनाव लड़ ले। आप लोग कितने खुश हो, क्यों ना आए। बातें खिल गई है, लड़े बस। अरे बधाइयों के पेड़ों की तरह मीठा मीठा लग रहा है। नेताओं को दे दीजिए। शर्म नहीं आ रही। ओसामा भाई आपको देख के बड़े खुश हो, तुम दोनों सगे भाई हो यार। मौसेरे भाई हो, मौसेरे की जाती है। इस बात पर यथार्थ है, ये वास्तविकता ये है। भाई कम से कम राहुल गांधी को ज्ञान दीजिए, राहुल गांधी को बताइए। एक बात सबको पता है यहाँ पे, और एक और बात मैं कह दूं, ये जो आप कर रहे हो ना, इसके घड़े से ऊपर पानी निकल रहा है। और आपको मैं नसीहत दे रहा हूँ, अपने नेताओं को तुम अच्छी जेल बना ले, जाना है आलू ना खोदो जेल के अंदर। तो हमारी तो 6 बार सरकार बन जाती है। अरे राघवेंद्र जी, राज जी समय हो गया।